श्रीराम एक्सप्रेस न्यूज, आपली बातमी आपला आवाज। झंडेवालन येथील प्राचीन मंदिर दरगाहवरील कारवाईविरोधात संताप, श्रीरामपुरात निवेदन। दिल्लीतील झंडेवालन परिसरात असलेल्या प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थळ मंदिर दरगाह श्री बाबा पीर रतननाथजी महाराज यांच्या भूमीवर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे देशभरातील भक्तांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे। या पार्श्वभूमीवर श्रीरामपूर तालुक्यातील सकल हिंदू सनातन समाजाच्या वतीने तहसीलदार मिलिंद वाघ यांना निवेदन देऊन या कारवाईचा निषेध करण्यात आला। मैं सोनिया लोंगानी श्रीरामपुर निवासी बाबाजी दी सेवादार हाँ। मेरा सरकार को निवेदन है 29 नवंबर को झंडेवालन स्थित दिल्ली दरगाह मंदिर पीर रतननाथ जी वहाँ पे बुलडोजर चलाया गया। हमारा लंगर घर तुलसी वाटिका उनको क्षति पहुँचाई गई है। ये बहुत पुराना मंदिर है, हमें हमारी मंदिर की जगह वापस दे। मेरा श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री योगी सबसे निवेदन है हमें हमारी जगह वापस दी जाए। हम बहुत शांति से पूरे मंडल की तरफ से निवेदन करने आए हैं। जय श्री राम। मंदिर अर्शनाथ दरगाह यहाँ पे जो 29 तारीख को जो तोड़फोड़ हुई है उसका हमको बहुत अफसोस है। जो सरकार ने किया है गलत किया है। हमारा ये मंदिर 1400 साल पुराना मंदिर है। गुरु गोरक्षनाथ जी की गादी है ये, और योगीनाथ जी इनके शिष्य हैं। फिर भी जो अन्याय हुआ है, एक तरफ मोदी जी राम मंदिर बनाते हैं और दूसरी तरफ जो राम नाम की जोत 16 साल से वहाँ प्रचलित है। रात और दिन हरे राम का जाप होता है, 24 घंटे वहाँ जाप चल रहा है, फिर भी वहाँ पे ये बुलडोजर घुमाते हैं। ये हिंदुओं के ऊपर अन्याय है। एक तरफ मंदिर बनाओ, दूसरी तरफ मंदिर तोड़ो, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए हमारी सरकार से यही विनंती है कि हमको हमारी मंदिर की जगह आपने तोड़ी है, हमको वापस दे दो ताकि हम अपना लंगर घर बना लें। हर वहाँ पे साल में 3 मेले लगते हैं। एक शिवरात्रि का मेला लगता है, एक सर्वपितृ अमावस्या का मेला लगता है और एक गुरु पूजा का मेला लगता है। वहाँ पे लाखों से संगत आते हैं। हमारे मंदिर जलालाबाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वहाँ पे स्थित है। वहाँ के सब मुसलमान मंदिर की इतनी रखवाली करते हैं कि वो जान के ऊपर अपनी रक्षा करते हैं मंदिर की, कुछ नहीं क्षति नहीं आने देते। और यहाँ पे दिल्ली में हिंदू सरकार होते हुए हमारे पे जो अन्याय हुआ है उसकी कहीं ना कहीं तो भी भरपाई होनी चाहिए। ऐसे से सब सही नहीं होगा। हमारी इसलिए मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से विनंती है कि आप इसमें ख्याल दीजिए और हमारी जगह हमको वापस दीजिए और हमारे पर हमारा न्याय दीजिए हमें। निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की फाळणीच्या काळात 1947 साली तत्कालीन भारताचा भाग असलेल्या पेशावर येथून अनेक हिंदू कुटुंबे दिल्ली येथे स्थलांतरित झाली। निर्वासित म्हणून आलेल्या या कुटुंबांनी अत्यंत संघर्षातून झंडेवालन येथील हे धार्मिक स्थळ जपले असून ते सुमारे 1500 वर्षे जुने आहे। या स्थळाची परंपरा गुरु गोरखनाथ यांचे शिष्य श्री बाबा पीर रतननाथजी महाराज यांच्याशी निगडीत असून येथे भगवान शिव, भैरवनाथ तसेच सर्व देवी देवतांची पारंपरिक उपासना केली जाते। काबूल, जलालाबाद, गझनी, पेशावर यांसारख्या इस्लामिक देशांमध्ये आजही हिंदू परंपरा जपली जात असताना हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात अशा पवित्र धार्मिक स्थळावर कारवाई होणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची भावना निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली। फाळणीनंतर लांडीकोटल, खैबर खिंद, पाकिस्तान येथून आलेल्या निर्वासितांना या परिसरात कायमस्वरूपी वास्तव्याची परवानगी देण्यात आली होती। असे असतानाही दिनांक 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी अचानक बुलडोझरद्वारे पाडकाम सुरू करण्यात आल्याने लाखो श्रद्धावंतांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत। या मंदिराच्या शाखा गोविंदपुरा, अहिल्यानगर तसेच राममंदिर मार्ग, कोपरगाव येथे असून हिंदू, पंजाबी, शीख, सिंधी आदी विविध समाज बांधव या धार्मिक स्थळाशी भावनिकरित्या जोडलेले आहेत। त्यामुळे या कारवाईचा सर्व स्तरातून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे। निवेदनाद्वारे प्रशासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे की सदर धार्मिक स्थळाची मालकी व जमीन तत्काळ मंदिर प्रशासनाकडे परत देण्यात यावी, पाडकामाची कारवाई त्वरित थांबवावी तसेच श्रद्धावंतांना न्याय मिळवून द्यावा। या गंभीर विषयाची दखल घेऊन तात्काळ व योग्य कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे।